इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे युद्ध दर्ज हैं जो केवल तलवारों के नहीं बल्कि सम्मान और आत्मगौरव की लड़ाई भी कहलाते हैं। एक ऐसा ही युद्ध हुआ सिकंदर और राजा पोरस के बीच। साल था 326 ईसा पूर्व, जब यूनान का महान विजेता सिकंदर अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए भारत की धरती पर पहुंच चुका था। उसने मिस्र, फारस और अफगानिस्तान तक को जीत लिया था, लेकिन अब उसकी नजर थी भारत पर। भारत में उसका सामना हुआ एक ऐसे राजा जिसने इतिहास में अमरता पाली थी। उसका नाम था राजा पोरस। राजा पोरस को उनकी वीरता और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। सिकंदर ने उन्हें संदेश भेजा कि वह आत्मसमर्पण कर दे और ग्रीक शासन को स्वीकार कर ले, लेकिन उनका उत्तर स्पष्ट और दृढ़ था। उन्होंने कहा कि सच्चा राजा कभी झुकता नहीं है। मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। इसी के साथ युद्ध की घोषणा हुआ। यह युद्ध हुआ झेलम नदी के किनारे। उस समय उसे हाइडिस्क कहा जाता था। सिकंदर के पास प्रशिक्षित सेना, घोड़े और अत्यधिक हथियार थे, जबकि पोरस के पास हाथियों की सेना, सीमित संसाधन पर हृदय में असीम साहस और मातृभूमि के प्रति प्रेम था। अंधेरी रात में सिकंदर ने नदी पार करने की योजना बनाई। उन्हें लगा कि पोरस सो रहे होंगे, लेकिन पोरस पूरी तरीके से तैयार थे। जब सूरज निकला तो दोनों सेनाएं आमने सामने आई। हाथियों की गर्जना से धरती कांप उठी, तीरों की वर्षा से आकाश अंधेरा हो गया। पोरस अपने विशाल हाथी पर सवार थे। उनके हाथी को मार दिया गया। पोरस ने पैदल ही लड़ाई जारी रखी। आखिरकार घायल पोरस को बंदी बना लिया।